एक कहावत कही जाती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो हमारे जाबाज बहादुर अफसर शहीद हो गए, वो वहां की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जहां पर नरेंद्र मोदी कल ही के दिन रैली के अंदर हाथ हिला हिला करके जय जयकार करवा रहे थे। और तीसरी तस्वीर इस रैली के अंदर, मोदी जी की इस रैली के अंदर लाने के लिए ये बसों का तांता आप देख रहे हैं। बसों में भर भर करके देखिए आप, ये गाड़ी में बैठ करके बनाई हुई वीडियो है। लगातार आपको बसों का जो है वो रेला आपको दिखाई देगा, बसों का काफिला आपको दिखाई देगा। इन बसों में भर भर करके मोदी जी के लिए भीड़ लाई गई है। देखिए जरा इस तस्वीर को। इस तस्वीर में वो माएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को देश के नाम पर नौछावर कर दिया। इस तस्वीर में वो पत्नी आपको दिखाई देगी, वो विधवा पत्नी आपको दिखाई देगी जिसने अपना सिंदूर देश के नाम कर दिया। इस तस्वीर में वो बहनें आपको दिखाई देंगी जो अब कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी क्योंकि उनकी कलाई वो देश के लिए चली गई। ये तस्वीर ये कह रही है। देखिए किस तरह से परिवार वो बिलख रहा है, किस तरह से लोग वो बिलख रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं आया साहब के। साहब से एक ट्वीट नहीं हो पाया। साहब बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। यह तस्वीर अनंतनाग की है और यह तस्वीर न्यू दिल्ली की है। सदियों तक याद रखा जाएगा कि इस तरह से भी देश के प्रधानमंत्री थे और इस तरह से भी शहादतों के ऊपर जो है वो फूल कहां पर बरसने चाहिए थे और फूल कहां पर बरस रहे हैं। ये चीजें भूल जाएंगे क्या लोग? और ये यहां पर मैं आपको बाकायदा एक एक करके बसें गिनवा दूंगा, कितनी बसें गिनिएगा। लेकिन क्या ये वाकई मोदी जी को शोभा देता था? और क्या ये लोगों का जो है गुस्सा है कि अब लोग आना नहीं चाहते हैं, लोगों को जबरन लाया जा रहा है क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की, जो देश प्रेम की, जो सेना की, जो शहीदों की, जो शहादत की बात करते हैं, उनके वजनों, उनके जो शब्द हैं उसमें वजन है या नहीं है, खोखले हैं। क्या लोगों को अब समझ में आ रहा है? और इसीलिए मोदी साहब की रैली में भीड़ नहीं आती है तो बसों का इतना बड़ा बड़ा काफिला लगाया जाता है। समझेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है साहब। नहीं समझेंगे तो फिर मोदी की जय जयकार देखिए, वहां पर आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहीं पर इन्हीं 3 तस्वीरों के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। इन्हीं में सब कुछ छिपा हुआ है। आगे मैं आपको दिखाऊं किस तरह से कहां कहां पर क्या क्या हुआ है। और एक आगे और खबर दिखा देता हूं मैं आपको, वो आगे दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर ही बसों के जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम बसें नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बकाया 3 करोड़ रुपए वो मांग कर रहे थे कि बकाया 3 करोड़ रुपए वो पहले दिया जाए। वो पुरानी खबर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सोचिए किस तरह से आज जो मोदी के नाम पर कहा जाता है, मोदी की तो इंटरनेशनल छवि हो गई है, मोदी के नाम पर तो दुनिया कांप रही है, मोदी के नाम पर यह हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है, वैसा है, जो तमाम तरह के ढोल बजाए जाते हैं, उन ढोल की सच्चाई ये है। बस ये 3 तस्वीरें, ऐसा लगता है कि बस दिन भर बैठ करके इन 3 तस्वीरों को देखता रहूं यहां पर रोते बिलखते उस शहीद के परिवार को, देखता रहूं यहां पर रैली में अपनी जय जयकार करवाते हुए प्रधानमंत्री को, और देखता रहूं यहां पर बसों में लाई हुई उस भीड़ को। ये बसें बता रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है या सब कुछ खत्म हो चुका है। अब केवल जो है वो लीपापोती की जा रही है। क्या जरूरत थी कल इस रैली की? देखिए साहब कहां पर लोग उमड़ रहे हैं। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं शहीदों के पार्थिव शरीर के पीछे जो चलते हुए लोग हैं, देखिएगा जरूर। ये देखिए, इसके पीछे जो चलते हुए लोग हैं, क्या वो भी बसों में भर कर लाए गए थे? उनकी वीडियो हमने नहीं देखी कि कहीं पर बसें की बसें लगी हुई हैं, लेकिन ये वीडियो मैं देख रहा हूं। देखिए इसमें कहां कहां से जो है वो लोग लाए गए हैं और ये पीछे जो है वो दिख रहा है। मैं आपको ये वीडियो जो है शुरुआत से दिखाता हूं और वीडियो को थोड़ा स्लो करते क्योंकि बहुत तेज वीडियो भाग रही है। और गिनने की कोशिश करिए कितने बसें यहां पर लगाई गई हैं, और इससे आगे भी बहुत सारे बसें हैं। 1 2 3 4
जनसभा पोस्टर लगे हुए हैं बाकायदा, इस पर देख लीजिए आप। तो इसी तरह से बसें हैं, मैं कितनी गिनूंगा, बहुत ज्यादा बसें हैं। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये तांता लगा हुआ है साहब, कहां तक गिनेंगे हम लोग। हजारों हजारों बसें लगाई जा रही है। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। पीएम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए 2000 बसों का प्रबंध। देश के लोकप्रिय नेता के लिए डीएम का लिखा हुआ पत्र लीक हो गया। यह डीएम साहब का लिखा हुआ पत्र है, यह 6 नवंबर 2021 का। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था, उस वक्त में डीएम ने लेटर लिखा और कहा कि 2000 बसों का इंतजाम किया जाए और उनके द्वारा लोगों को लाया जाएगा। यह एक खबर है। गिनते जाइए, आपको कितनी खबर दिखाता हूं मैं। एनडीटीवी की खबर है और ये 2018 की खबर है। और ये खबर कहती है कि पीएम मोदी की रैली के लिए ऑपरेटर्स ने बस देने से इनकार किया। कहा पहले 3 करोड़ रुपए बकाया चुकाओ। सोचिए 3 करोड़ रुपए में कहां कहां पर कितनी कितनी बसें ले जाई गई होंगी। 3 करोड़ रुपए कितना होता है मालूम है ना आपको। कहीं पर एक जगह पर बस जाती होगी तो उसका 5-10 हजार रुपए लगता होगा, बस इससे ज्यादा थोड़ी ना लगता होगा। 5,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। और इन बसों को कौन पैसा देता है? इनमें तेल केवल डलवाया जाता है कि तेल डलवा लो और चलो, बस पेट्रोल पंप पे बसें खड़ी कर दी, बाइक खड़ी कर दी, चलो तेल डलवाओ और चलते रहो। 100 रुपए का 200 रुपए का तेल डल गया। गाड़ियों में बसों में 1000 रुपए का 2000 रुपए का तेल डल गया, चलो कौन पैसा दे रहा है इन लोगों को। लेकिन ये बस ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए चुकाओ। पीएम मोदी की भोपाल रैली के लिए बस देने से इनकार कर दिया। ऑपरेटर्स बोले पहले बीजेपी 3 करोड़ रुपए बकाया चुकाए, बस न मिलने से रैली में 10 लाख की भीड़ कैसे जुटेगी, बीजेपी परेशान है। ये एनडीटीवी की खबर है 2018 की। आगे देखिए। अब देखिए क्या हो रहा है। जब इस तरह से अनाप शनाप तरीके से बसों को जो है वो लगाया जाता है, किसी की परमिट है या नहीं है, बस के अंदर कोई ड्राइवर ठीक है या नहीं ठीक है, कंडक्टर है कि नहीं है, बस में हवा पानी ठीक से रखा है कि नहीं है, कुछ जब चेक नहीं किया जाता, बस केवल यह है कि भीड़ भरो और ले चलो, तब कैसे कैसे दुर्घटनाएं होती वो भी देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और यह बता रही कि मोदी की रैली के लिए जा रही बस लुंज में खाई में गिरी, 45 लोग घायल हो गए। एक और खबर देखिए, इंडिया टीवी की खबर है, पीएम मोदी की सभा में जा रहे कार्यकर्ताओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए। यह पुरानी खबर नहीं है, अभी की ताजा खबर है, 7 जुलाई 2023 की खबर है, अभी महीना 1.5 महीने पहले की खबर है। 3 लोगों की मौत हो गई। एक और खबर देखिए, वन इंडिया की खबर है और यह भी पुरानी नहीं है, 7 जुलाई की ही खबर है, 8 जुलाई की। पीएम मोदी की रैली में बीकानेर में जा रही बस का एक्सीडेंट, 12 लोग घायल हो गए। यह 7 जुलाई की खबर है। यह जो है वो खबर है बिलासपुर रायपुर की और यह खबर है बीकानेर की। एक दिन आगे पीछे जो है वो हुआ है। यहां पर 12 लोग घायल हुए हैं, यहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये दोनों खबर आप देखिए। और देखिए, भाजपा की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बिना परमिट वाली बसों का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस ने इस बात को कहा। यह भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ए टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है ये। उसके बाद जनसत्ता की खबर देखिए, पीएम मोदी की रैली में आई बसों को नहीं हुई पेमेंट, अखिलेश यादव ने कसा तंज, लोग बोले फिर भी जुटे चाट के ठेलों से भी कम लोग। जिस तरह की चाट के और जो वो अगल बगल जो वो शाम दोपहर में जो है वो ये जो छोले भटूरे वाले लोग होते हैं, उनके आसपास में जितने लोग लग जाते हैं उससे भी कम लोग जो है वो कह रहे हैं। आगे देखिए, ये तस्वीर आपको याद है, ये तस्वीर है फिरोजपुर झिरका की, जहां पर नरेंद्र मोदी रुक गए थे। फिर उनके बाद में उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना मैं जिंदा लौट पाया पंजाब के अंदर। ये वहां की तस्वीर है और बताया ये जाता है कि मोदी साहब ने जो कहा ना कि मैं जिंदा लौट पाया, मेरे को जान को खतरा, ये फला फला जो बातें कही गई वो बातें सही नहीं थी, बल्कि ट्रिब्यून ने बताया था उस वक्त में कि रैली के अंदर लोग ही नहीं थे, 5000 लोग भी नहीं थे रैली के अंदर। मोदी साहब जो है वहां पर जा रहे थे।
22 किसानों का प्रदर्शन और सिर्फ 5,000 लोग, रैली होती तो भाजपा को झटका लगता। तो ये फिरोजपुर की जो है वो खबर है, और ये देखिए आप, पूरा पूरा मैदान खाली पड़ा था। फिर बाद में पता नहीं किसका क्या दिमाग रहा होगा, क्या कुछ सिचुएशन रही मालूम नहीं। खबर आती है कि मोदी जी ने कहा कि मैं जिंदा लौट पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक यू बोलना। और खबर देखिए, मोदी की रैली में लगा दी गई रोडवेज बसें, ऑटो से कुशीनगर तक आने को मजबूरी, यात्रा करने की मजबूरी। आगे खबर देखिए कि क्या मोदी की रैली में भाड़े की भीड़ बुलाई गई, तो यह खबर है। हर साल दर साल इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी लगातार, लेकिन फिर भी आपको यह बताया जाता है, यह दिखाया जाता है कि मोदी की लोकप्रियता बड़ी चरम पर है। मोदी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जो है वो विश्व लीडर बन गए हैं, मोदी की लोकप्रियता ने बाइडेन को पछाड़ दिया है। इस तरह की बातें होती हैं, और फिर वो कहा जाता है कि मोदी की रैली में रिकॉर्ड टूट गए, ये हो गया, वो हो गया, इतने लाख लोग आए, इतना वो हुआ। एक ये भास्कर की रिसर्च कहती है कि 78% वोटर रैली में जाते ही नहीं है। पीएम मोदी समेत बड़े बड़े नेताओं की रैली में लाखों की भीड़, करोड़ों रुपए का खर्च, असर पता ही नहीं है। पीएम मोदी की रैली में भेजी एचआरटीसी की 1600 बसें, लोग हुए परेशान। इधर देखिए, सहारनपुर में मोदी की रैली में बसों में भर करके हरियाणा से मंगाए गए लोग, पेमेंट नहीं हुई तो पोल खुली। कहां तक देखेंगे साहब, पूरी रामायण इसको लेकर के लिख सकते हैं आप। इतना बड़ा जो है इसको लेकर के कंटेंट है, आप लिखते चले जाइए। और मोदी साहब को पता नहीं इन चीज़ों से असर होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें मुझे तो बहुत असर डालती है। एक सामान्य आदमी, उसके ऊपर तो असर पड़ता है, वो तो सोचता है कि साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो जाते नहीं हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिस आदमी के अंदर थोड़ी सोचने समझने की शक्ति होगी, जिसका दिमाग थोड़ा बहुत काम करता होगा, वो नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि भाई ये आप लोग रैली करने के लिए आ रहे हैं और वहां पर हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे अफसर शहीद हो गए हैं। और मैं फिर कहूंगा, कर्नल रैंक का अधिकारी यहां पर शहीद हुआ है, कर्नल रैंक का अधिकारी, मेजर रैंक का अधिकारी शहीद हुआ है, और तीसरा डीएसपी शहीद हुआ है। और आज सुबह सुबह फिर से खबर आई है कि एक और जवान जो है वहां पर शहीद हो गया है। आज सुबह अनंतनाग से ही खबर आई है, लेकिन मोदी जी के ट्वीट करने की कोई खबर नहीं है। पता नहीं मोदी जी बेखबर है इन चीजों से। ऐसा हो तो नहीं सकता है कि पीएमओ को खबर ही ना हो, प्रधानमंत्री को कोई बताता ही नहीं हो, या प्रधानमंत्री करना ही नहीं चाहते हैं, समझ से परे है। लेकिन ये जो भी कुछ है, ये मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर कोई 10-20 साल के बाद में देखेगा तो क्या कहेगा। और फिर नरेंद्र मोदी जी की वो स्पीच अगर किसी को दिखाई जाए, लाल आंखें दिखानी चाहिए, हमारा एक जवान का ये किया जाता है तो हम उनके 10 जवानों के सर काट करके लाएंगे। ये मोदी जी के भाषण भरे पड़े हुए हैं, और आज वही जब सत्ता में है तो देखिए कैसे झुक झुक करके यहां पर हाथ हिला रहे हैं, जय जयकार करवा रहे हैं। ये तस्वीरें पता नहीं आपको परेशान करती है नहीं करती है, मुझे तो बहुत परेशान करती है, और मुझे लगता है कि हर संवेदनशील आदमी को परेशान जरूर करती होंगी। जो आदमी भी इन परिवारों को अपना परिवार समझता होगा, उसको जरूर परेशान करती होंगी। जिन आदमियों के लिए मोदी जी ही, और आजकल मोदी जी कहने लगे मेरे परिवारजनों, तो मोदी जी के परिवार में पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। मोदी जो बात कहते हैं कि मेरे परिवारजनों, तो मालूम नहीं कि मोदी के परिवार में ये लोग हैं कि नहीं है। इनको अपने परिवार में मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मानते तो शायद यहां जाते, और यहां नहीं भी जा पाते तो कम से कम 2 शब्द तो जरूर लिखते हैं, और यहां तो कतई नहीं जाते। लेकिन उनको लगता है कि उनका परिवार ये है, उनका परिवार ये है जो उनको वोट दे दे, जो उनकी रैली में आ जाए, जो उनका जय जयकार कर दे, वो उनका परिवार है। इसीलिए उसको परिवारजनों कहते हैं। वरना इस परिवारजनों के लिए क्यों नहीं 2 शब्द लिख पाए, सोच करके जरूर देखिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की आंखें खुलें, कुछ लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको खबर जरूर मिले। क्योंकि टीवी पर ये चीज़ें नहीं चलती हैं, और टीवी देखना बंद कर दीजिए। जो चीज़ आपके हक की बात ही ना करे, उसको क्या देखना है। धन्यवाद।